पहाड़ की ऊंचाइयों में एक साधारण लड़की की जिंदगी अचानक बदल गई। वह तो बस एकांत में पेशाब करने आई थी, परंतु पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर पड़ी। सबको लगा अब उसकी मौत तय है, लेकिन नीचे था प्राचीन देव तलवार का रहस्य। जन्मजात तलवार संत शरीर होने के कारण तलवार ने तुरंत उसे अपना स्वामी मान लिया और 5000 वर्षों की संचित साधना उस पर बरस पड़ी। शक्ति इतनी प्रबल थी कि पतली दुबली युवती पलक झपकते ही भारी भरकम औरत बन गई। दूर से देख रहे महान अर्श योद्धा ने उसकी पहचान कर ली। उन्होंने अपने बल से उसकी अनियंत्रित शक्ति को रोका और शिष्या बना लिया। उन्होंने समझाया कि जब तक वह अपनी दोनों नाड़ियां नहीं खोलेगी, शक्ति उसके लिए बोझ बनी रहेगी। लड़की ने हिम्मत तो दिखाई, पर 1 साल बीत गया और वह उस साधना को आत्मसात न कर सकी जो कभी सबसे आशाजनक शिष्या मानी जाती थी। अब कोनों में बैठकर तलवारें साफ करने तक सीमित रह गई। इसी बीच खबर आई कि उसका मंगेतर सूर्यवीर मिलने आया है। लड़की बेहद खुश हुई, परंतु वह रिश्ता तोड़ने आया था। दरअसल सूर्यवीर अब अमरगिरी आश्रम की बड़ी शिष्या से जुड़ चुका था। 8 साल का रिश्ता उसकी नजर में पवित्र था, मगर सूर्यवीर अब शक्ति और प्रतिष्ठा पा चुका था। पहले उसकी सुंदरता देखकर रिश्ता निभाया था, अब उसी के रूप पर हंसता और यहाँ तक कि उसके माता पिता का अपमान करता। सबसे बड़ा घाव यह था कि अमरगिरी आश्रम की शिष्यता का अवसर उसी लड़की ने सूर्यवीर को दिया था। लड़की ने रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया और घोषणा की कि 3 दिन बाद त्रिनेत्र आश्रम की प्रतियोगिता में वह सबके सामने सच्चाई बताएगी। प्रतियोगिता का दिन आया। पहले द्वार में पानी के घड़े पर खड़े होकर उड़ती तलवारों से भिड़ना था। कई लोग असफल हुए। बड़ी शिष्या ने 7 तलवारें गिराईं और सूर्यवीर ने 10 रोककर पहला स्थान पाया। जब लड़की की बारी आई तो उसका भारी शरीर संतुलन खो बैठा और वह पानी में गिर गई। सबने उसका मजाक उड़ाया। दूसरे दौर में मेहंदी तलवार जंग था। सूर्यवीर फिर विजयी हुआ और इस बार उसने लड़की का अपमान करते हुए उसके सामने तरबूज फेंका। डरते हुए लड़की मंच पर चढ़ी और लगभग गिर पड़ी, पर तभी सभी तलवारें झुक गईं। बुजुर्ग चकित रह गए, क्योंकि ऐसा केवल देव तलवार की स्वामिनी ही कर सकती थी। फिर भी अंक तालिका में वह सबसे पीछे रही और लोग सूर्यवीर को बधाई देने लगे कि रिश्ता तोड़ना उचित था। तीसरे दौर में अखाड़ा सजा। सूर्यवीर ने सभी को हराया, यहाँ तक कि लड़की का बड़ा भाई भी पराजित हुआ। फिर उसने खुलेआम लड़की का अपमान किया और कहा कि अब कोई पुरुष उसे छूना भी नहीं चाहेगा। उसने ताना मारा कि वह स्वयं ही उसकी पीड़ा का अंत कर देगा। लड़की अब चुप न रही। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि वह विवाह के लिए नहीं, बल्कि उन औरतों का बदला लेने आई है जिन्हें धोखा और दर्द मिला है। लेकिन सूर्यवीर ने उसे बेरहमी से पीट डाला। वह लहूलुहान जमीन पर पड़ी रही और सबको लगा कि अब उसका अंत हो चुका है, परंतु विधि को कुछ और मंजूर था। उसी पिटाई से उसकी दोनों नाड़ियां खुल गईं और 5000 वर्षों की साधना प्रवाहित हो उठी। तलवार संत शरीर जागा और चारों ओर के अस्त्र शस्त्र कांपते हुए उसकी ओर खींच आए। सब मिलकर एक दिव्य प्रकाशमान देव तलवार में बदल गए। भीड़ भय से कांप उठी। लड़की खड़ी हुई, चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने तलवार थामी और ठंडी आवाज में बोली, मैंने पहले ही कहा था, हारने और रिश्ता तोड़ने वाला तुम हो, मैं नहीं।